जय श्री राम मित्रों। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, गणेश उत्सव का माहौल चल रहा है और घर घर गणपति की स्थापना भी की जा रही है। उनकी विधि विधान से पूजा भी हो रही है। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और संपूर्ण विधि विधान के साथ घर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 9 दिन के गणेश जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी की पूजा में एक कथा आती है जिसे पढ़ना बेहद अनिवार्य माना जाता है और यह मान्यता है कि इस कथा के पाठ से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य फिर से मिला। तो आज हम उस कथा के बारे में आपको बता रहे हैं, आपको वह कथा सुनाने जा रहे हैं। तो एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र वेत्ता सूत जी से पूछा कि श्री सूत जी महाराज, सभी कार्यों को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए या धनोपार्जन के लिए या सफलता के लिए या फिर मनुष्य की संतान, सौभाग्य एवं संपत्ति की वृद्धि के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जो मनुष्य को अपनाना चाहिए? पति पत्नी में कलह भाव से बचाव, भाई भाई में परस्पर वैमनस्य से अलगाव तथा उदासीनता से अनुकूलता कैसे मिल सकती है? विद्योपार्जन, वाणिज्य व्यापार, कृषि कर्म एवं शासकों को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है? और ऐसे कौन से देवता हैं जिनके पूजन अर्चन से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राचीन काल में जब कौरव पांडवों की सेना युद्ध के लिए सन्नद्ध हुई तो उसी समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप यह बताइए कि हमारी निर्विघ्न विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम अभीष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे वीर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न श्री गणेश जी की पूजा कीजिए। उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे और यह निश्चित है। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे देव, गणेश पूजन का क्या विधान है? किस तिथि को पूजा करने से वे सिद्ध होते हैं? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाराज, भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इनकी पूजा करनी चाहिए अथवा श्रवण, अगहन एवं माघ मास की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे राजन, यदि आप में श्रद्धा भाव हो तो भादों शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दीजिए। व्रती को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठकर सफेद तिल से स्नान करे, दोपहर में सोने की मूर्ति 4 तोले, 2 तोले, 1 तोले या आधे तोले की अपनी सामर्थ्य के अनुसार बनाए। यदि संभव ना हो तो चांदी की प्रतिमा ही बनवा ले। यदि ऐसा भी ना कर सकें तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले, परंतु अर्थ संपन्न होते हुए कृपणता ना करें। यानी कि आपकी यदि क्षमता है फिर भी आप कंजूसी कर रहे हैं तो यह गलत है। मनोवांछा की सिद्धि के लिए भादों शुक्ल चौथ को इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से संपूर्ण आकांक्षाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान की विधि: एक दांत वाले, सूप के समान विस्तृत कान वाले, हाथी के समान मुख वाले, 4 भुजाधारी, हाथ में पाश एवं अंकुश धारण किए हुए सिद्धि विनायक गणेश जी का हम ध्यान करते हैं। एकाग्रचित से पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद भक्ति पूर्वक गणेश जी को गंध चढ़ावें। आवाहन करके पाद्य, अर्घ्य आदि देने के बाद 2 लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर पान के ऊपर कुछ मात्रा में सोना रखकर अथवा रुपया, अठन्नी जो भी हो वह चढ़ावें। इसके बाद गणेश जी को 21 धूप चढ़ावें और निम्नांकित नामों द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा दूर्वा से करें। ये नाम हैं: हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे पाप के नाशक, हे विनायक,
हे ईश नंदन, हे सर्व सिद्धिदाता, हे एकदंत, हे गजमुख, हे मूषक वाहन, हे स्कंद कुमार के ज्येष्ठ भ्राता, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, पुष्प एवं अक्षत के साथ दो दो दूब लेकर प्रत्येक नाम का उच्चारण करते हुए अलग अलग नामों से दूब अर्पित करें। हे देवादिदेव, आप मेरे दूब को स्वीकार करें, मैं आपकी बारंबार विनती कर रहा हूँ। इसी प्रकार भुना हुआ गेहूं और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया जो गणेश जी को परम प्रिय है, चढ़ाएं। इसके बाद शुद्ध घी से निर्मित 21 लड्डू हाथ में लेकर हे कुरुकुल प्रदीप यह कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें और 10 लड्डू अपने भोजन के निमित्त रख लें। शेष लड्डू को गणेश जी के सामने नैवेद्य के रूप में पड़ा रहने दें। सुवर्ण प्रतिमा भी ब्राह्मण को दान दे दें। सभी कर्म करने के बाद अपने इष्ट देव का पूजन करें। तदनंतर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। स्मरण रहे कि उस दिन मूंगफली, वनस्पति, बरें आदि के तेल का प्रयोग ना करें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार गणेश जी की पूजा करने से आप सभी पांडवों की विजय होगी, इसमें संदेह की कोई बात नहीं। यह मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। गुरु से दीक्षा लेने के समय वैष्णव आदि प्रारंभ में गणेश पूजन करते हैं। गणेश जी की पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती यानी दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी पूजा हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके पूजन से चंडिका आदि मातृगण सभी प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, भक्ति पूर्वक सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा करने से उनकी कृपा के फलस्वरूप मनुष्यों के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की पूजा शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, उपवास, पूजन आदि करने से गणेश जी की अनुकंपा से शताधिक फल होता है। हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्र दर्शन को निषेध किया गया है, इसलिए अपने कल्याण की कामना से दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने से चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक लगता है, इसलिए आज के दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो भी जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जाम्बवान ने सिंह को यमालय भेज दिया। हे बेटा, रो मत, तुम्हारी स्यमंतक मणि यह है। ऐसा कहने से आपको कलंक दोष से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही यह कथा समाप्त हुई। आप भी गणेश उत्सव बड़े उत्साह से मनाएं और श्री गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम।